Hello people, it's me Shan. Thank you so much for clicking on this video and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. Today we're going to talk about Fighter. इसका ऑफिशियल ट्रेलर फाइनली आ गया है. मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो एक टीज़र था एंड एक महीने इससे ऑलमोस्ट ज़्यादा हो गया वो वीडियो बनाए हुए. दिसंबर में इसका टीज़र आया था और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सो प्लीज़ क्लिक एंड वॉच दैट टीज़र फर्स्ट. अब इसका ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है. इसमें ऋतिक रोशन है, दीपिका है, अनिल कपूर हैं, दे आर द लीड्स एंड इसमें करण सिंह ग्रोवर भी हैं. सो जो इसका टीज़र देखा था उसमें मुझे CGI कुछ खास पसंद नहीं आया था बट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल दैट. उसके लिए आप वो टीज़र वाली वीडियो देखिए जिसकी एक लंबा ट्रेलर. इट्स 3 minutes and 9 seconds लॉन्ग. सो लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट एंड सी कि और क्या एक्स्ट्रा हमें देखने को मिलता है. कुछ स्टोरी के बारे में पता चलेगा मे बी. सो फाइटर ऑफिशियल ट्रेलर, हियर वी गो. फाइटर वो नहीं है जो अपना टारगेट अचीव करता है, वो है जो उन्हें ठोक देता है. पैटी. ओके. आप सब इंडियन एयरफोर्स के टॉप एविएटर्स हो, इसलिए आप Okay. सबको हैंडपिक करके हमने एक क्विक रिस्पांस टीम बनाई है. एक दूसरे को जानो, बॉन्ड विद ईच अदर. जंग में इंटरपर्सनल रिश्ते ही काम आएंगे. क्विक रिस्पॉन्स टीम. ओके. Caught you, Minnie. Arrogant. Confident. हेल्दी कॉम्पिटिशन. चलो तुम्हें जम्मू घुमाती हूँ. क्यों तुम्हारा एक यहाँ से था? नहीं, पर शायद नेक्स्ट यहाँ से. Delhi is terror attack on Indian forces. हमले में हमारे देश ने 40 से ज्यादा जवानों को खो दिया. ओह शिट. 26/11 और अब पुलवामा. ओह. पिछले 50 सालों में किसी सरकार ने उनकी इन हरकतों का मुंह जवाब नहीं. लेकिन अब बस उन्हें दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है. सिद्धार्थ आनंद. हम पीओके एंटर कर रहे हैं. मिशन इज अ गो. फर्स्ट का हिंदुस्तानी. ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का जवाब. इनकमिंग मिसाइल. बदले से. वो हमने सुसाइड अटैक किया. उन्होंने हु इज दैट? सर F-16 पाकिस्तान से श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं. अब टेरर अटैक नहीं, जम्मू भी. आई डोंट नो हु दैट एक्टर इज. दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं, तो मेरी खुशी के लिए तुमने मुझे रुलाने का फैसला लिया है. पर वतन से हसीन सनम नहीं होता. हर बार तुम्हारी ईगो की कीमत ये फौज चुकाता है, लेकिन इस बार उसकी कीमत तुम भी चुकाओगे. हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई. ये मेरी टीम है सर, और उन्हें मेरी जरूरत है. पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता. ओके. पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं. तुम जैसे टेररिस्ट की वजह से अगर हम बदतमीजी पे उतर आए तो तुम्हारा हर मोहल्ला IOP बन जाएगा. ऑक्यूपाइड पाकिस्तान. Okay, so Pulwama attack. Got it. This movie is full of action and मतलब सब कुछ है इसमें. It's a सिद्धार्थ आनंद मूवी, so come on, everything is going to be there of course. दो सॉन्ग्स मैंने सुने इस मूवी के, और भी आए होंगे, आई एम नॉट रियली श्योर, बट दो गाने मैंने सुने. शेर खुल गए एंड इश्क जैसा कुछ. आई थिंक दोज आर द टू नेम्स. आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, लेकिन ये दो गाने आए थे. शेर खुल गए को मैंने देखा. डांस इज रियली अमेजिंग, इट्स ऋतिक, कम ऑन. बट मुझे वो वाली वाइब नहीं आई. मतलब इट फेल्ट, आई डिडंट गेट दैट ड्राइव उस गाने से. जो दूसरा गाना है उसमें ऋतिक का डांस इज जस्ट फैबुलस एंड दैट सॉन्ग स्टिल हैज़ अ वाइब. मतलब इट विल मेक यू ग्रूव. वो मुझे पसंद आया. अदर देन दैट इसका CGI VFX अगर कहें तो इट लुक्स कंपैरेटिवली बेटर नाउ, टू बी ऑनेस्ट. टीज़र में जो था वो कुछ खास मज़ा नहीं आया था. इसमें भी I mean, there is always scope of improvement. जब CGI VFX की बात होती है, especially in these kind of action sequences, तो बॉलीवुड कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करता है. इट्स ट्रूथ, हर कोई
जानता है इस चीज़ को, हर कोई मानता है इस चीज़ को, बट कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है ऑब्वियसली, लेकिन दिस स्टिल लुक्स बेटर टू मी। या तो वो देखने में बेटर लग रहा है क्योंकि दे हैव एक्चुअली वर्कड ऑन द CGI VFX, या फिर ये मोमेंट की बात होती है, बिकॉज यू आर सो जस्ट इनटू द सीक्वेंस, आप सीक्वेंस में इतना इन्वॉल्व होते हो, आप स्टोरी में जो पर्टिकुलर सीन है जो एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें इतना इन्वॉल्व होते हो दैट सीन अगर उसका VFX CGI हल्का भी है, इट जस्ट वर्क्स। मे बी दैट्स द केस, बट नॉनदलेस जो भी मैंने देखा इट लुक्स लाइक इट वर्कड। बट सो एक इंडियन एयरफोर्स तो है ही, बट एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई है जिसमें से एक कैप्चर होता है पुलवामा अटैक, एंड बाकी लोग उसको जाते हैं। आई थिंक दे रेस्क्यू है, मे बी वो तो हम मूवी देखेंगे तब पता चलेगा, बट मैं ये चीज़ जानता हूँ दैट दिस इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एक्टिंग पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जितने भी जो 3 लीड्स हैं इसमें दे आर जस्ट अमेजिंग एक्टर्स। अनिल कपूर, ऋतिक रोशन एंड दीपिका, ये इतने गजब एक्टर्स हैं, यू गिव देम एनी रोल एंड दे जस्ट नेल इट। आई थिंक आलिया और दीपिका की अगर बात करें एक्ट्रेसेस में, सो आई थिंक वो एक दूसरे को सरपास करते ही रहते हैं ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस, सो इट्स जस्ट अमेजिंग। ऋतिक की अगर बात करें, ऋतिक चाहे वो सुपर 30 जैसा रोल हो, चाहे वो वॉर जैसा रोल हो, या चाहे वो ऐसा रोल हो, ऋतिक नेल्स इट एवरी टाइम। So it's just amazing. अनिल कपूर के बारे में क्या बोलूँगा, he's a living legend. Last I saw him in Animal, and now I'm going to see him here. He's just killing it in every project. कि जिस भी प्रोजेक्ट में अनिल कपूर आते हैं, he just nails it every time. I mean, मुझे उनका दिल धड़कने दो का कैरेक्टर हो, या चाहे कोई भी कैरेक्टर हो, वेलकम का कैरेक्टर हो, give him anything and he just nails it. That's what अनिल कपूर is. और इसमें भी देखे मैंने जो कुछ एक इंटेंस सीन थे जिसमें ऋतिक एंड they have tears in their eyes and they are talking at each other. वो सीन आई एम प्रीटी श्योर बहुत इंटेंस और एक सिनेमा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त फील देगा। मैं जैसे मूवी देखता हूँ, आई लुक फॉर एवरी लिटिल डिटेल। आई मीन दैट्स हु आई एम। आई नो इट मे बी थोड़ा सा इरिटेटिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, लेकिन मैं जब मूवी देखता हूँ मैं इतना ज़्यादा घुस जाता हूँ उसके अंदर, इन एवरी सीन, द स्क्रीन प्ले, द डायरेक्शन, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ दैट आई जस्ट नोटिस दीज थिंग्स। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इनके इमोशनल जो इंटेंस सीन्स हैं उसके लिए। एक्शन तो है ही, बट अगेन आई वॉन्ट टू सी इट फ्रॉम द एक्टिंग परस्पेक्टिव, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त स्टार कास्ट है इसकी। बाकी अगर बात करें बेसिक फार्मूला का, तो ये मूवी आ रही है 26 जनवरी के आसपास, एंड इट्स लाइक इट वर्क्स इन द मूवीज़। बॉलीवुड में ये चलता ही है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, ऑडियंस लाइक्स इट। लेकिन किसी भी मूवी में आप पाकिस्तान इंडिया वर्सेस दिखाओगे, इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन अगर आप अटेंडेंस की ही बात करो इंडियन क्रिकेट में, तो इंडिया का मैच किसी के साथ भी हो इट्स ओके, बट अगर इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ हो तो एवरीवन, चाहे ऑफिस से छुट्टी लेके लोगों को देखना पड़े, पीपल वॉच इट, राइट। सो इट वर्क्स इन बॉलीवुड एज वेल, एंड इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, राइट। सो वो वही चीज़ इसी में है, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एंड इट्स जस्ट जो एक्शन सीक्वेंसेस है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग इसे कह रहे थे दैट मैंने खुद भी बोला था इट लुक्स लाइक इंडियन टॉप गन। और अभी मैं अगर बात करूँ इसकी इंडियन टॉप गन की, तो टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल हैव टू वॉच द स्टोरी। जो जितना टीजर में देखा था उससे ये अलग लग रहा है, इट लुक्स अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम टॉप गन, लेकिन आई स्टिल वांट टू वॉच दिस, क्योंकि वाइब वही है, क्योंकि इट्स एयरफोर्स, राइट। सो ऑब्वियसली इफ इट्स रिलेटेड टू एयरफोर्स, तो टॉप गन का कहीं ना कहीं रेफरेंस या रिलेशन तो आएगा ही, बट किस हद तक वो हम देखना चाहते हैं, एंड रियली आई रियली वांट टू सी दैट आफ्टर वॉचिंग द मूवी। सो या आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट। आप मुझे बताइए व्हाट डू यू गाइस थिंक, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, यू गाइस एग्री विद मी, डिसएग्री विद मी, जो भी है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड ये वीडियो को पसंद है आप लोगों को तो गाइस प्लीज लाइक करिए इस वीडियो को। अगर आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। इफ यू वांट यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, द ड्रिल। सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। And I have a second channel which is a gaming channel, and I have finished Spider-Man Miles Morales on PlayStation 5, and I'm going to start Assassin's Creed Valhalla on PC. अगर आप लोग वैसी गेम प्ले वॉकथ्रूज वगैरह देखना चाहते हैं तो उस चैनल को भी चेकआउट करिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड दैट्स इट, आई विल सी यू गाइस सून एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।